घर में कोई बुखार से जूझ रहा है, रिपोर्ट में लिखा है WBC कम, प्लेटलेट तेजी से गिर रहा है और आप चाहते हैं कि डॉक्टर से मिलने से पहले आप खुद समझें कि ये बुखार मामूली बुखार है या फिर कोई बड़ा खतरा, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास हो सकता है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी डॉक्टर से बेहतर सवाल पूछ सकते हैं और बेहतर सलाह ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बुखार क्या है। बुखार बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर का एक अलर्ट सिस्टम है, एक सिग्नल है जो कोई वायरस या बैक्टीरिया की संक्रमण आते ही एक्टिव हो जाता है, अलर्ट देने लगता है कि हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश हो चुका है और वो अपना जो एक्टिव बार है उसको ऑन कर देता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस को इतने हाई टेम्परेचर से मार के गिरा सके। इसलिए हमें फीवर या बुखार आता है। बुखार कितने टाइप के होते हैं, कैसे समझें कि हमें कौन सा बुखार है विदाउट जांच के। फीवर, वायरल फीवर अगर जो होता है उसमें हल्का बुखार रहता है, 2 से 3 दिन, बदन दर्द, सिर दर्द और कमर दर्द भी इसमें हो सकता है। टाइफाइड बुखार के जो लक्षण होते हैं, लगातार तेजी से बुखार बना रहता है, काफी दिनों तक भूख नहीं लगती है, तो समझ जाइए कि काफी दिन तक चल रहा है और इसमें भूख नहीं लगती, तो ये टाइफाइड आपको हो सकता है। डेंगू बुखार, तेज बुखार, प्लेटलेट का एकदम गिरना और शरीर में लाल चकंदरे पड़ना, तो इसलिए हमें डेंगू का बुखार इसको समझना चाहिए। मलेरिया में क्या होती है, तेजी से ठंड लगती है, बुखार का आना, लेकिन बुखार हमेशा फिक्स टाइम पर आता है। जैसे 12 बजे हमें डेली बुखार आता है तो 12 बजे ही हमें लगभग आगे पीछे थोड़ा बुखार आना स्टार्ट हो सकता है। जैसे कोई फ्लू हमें लगा हो, तो सर्दी के साथ साथ हमें अगर बुखार रहता है, नाक बहती है, तो ये हमारे फ्लू बुखार के लक्षण हैं। याद रहे, हर बुखार की एक अपनी चाल और पहचान होती है। इसी की चाल और पहचान से हम क्लियर कर सकते हैं कि हमें कौन सा बुखार है, लेकिन इसको पूरी तरीका से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ लैब टेस्ट कराने की जरूरत रहती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिम्टम्स कभी कभी मैच खाते हैं और दवाई किसी और चीज की चल रही होती है, तो इसमें हमें फीवर में आराम भी नहीं लगता, टाइम भी बहुत लगता है और हमारे शरीर को बहुत ही गलत दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, क्योंकि दवाइयों को भी अपने एक साइड इफेक्ट होते हैं। इसीलिए समझदारी है कि आप जांच करके ही अपना जो इलाज कराएं, ताकि प्रॉपर दवाई खाएं और जल्दी से आप स्वस्थ और सही हो जाएं। तो आप किस टेस्ट के लिए, हम किस बुखार के लिए कौन सी टेस्ट कराएं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर कौन सा बुखार है। तो CBC टेस्ट से क्या हमें पता चलता है, इसमें WBC और प्लेटलेट का हाल हमें पूरा पता चलता है। कहीं हमारी WBC प्रतिरोधक क्षमता तो कम नहीं हो रही है, कहीं हमारी जो प्लेटलेट तो नहीं गिर रही है, इसलिए हमें एक क्या है CBC का टेस्ट कराना भी जरूरी रहता है। अब टाइफाइड का टेस्ट से ये पुष्टि होती है कि हमें टाइफाइड मोतीझरा तो नहीं है, कहीं कहीं आम भाषा में इसको मोतीझरा भी कहते हैं। अब डेंगू का हमें कैसे पता चलेगा, हमें डेंगू के लिए डेंगू का टेस्ट कराना होता है, जो होता है NS1, IgG, IgM। ये तीनों एक ही बार के सैंपल में टेस्ट हो जाते हैं और इनका अलग अलग जगह के हिसाब से जो है रेट भी अलग अलग होता है। मलेरिया के लिए हम कंफर्म करने के लिए हम कौन सा टेस्ट कराएं, MP टेस्ट हम मलेरिया पैरासाइट या मलेरिया बायोवेक्स टेस्ट करा सकते हैं। वो एक ही बार के सैंपल में दोनों टेस्ट हो जाते हैं। अब शरीर में इन्फेक्शन का पता करना है कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो हमें CRP या ESR टेस्ट कराना जरूरी होता है। अगर आपको ये टेस्ट कराने हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर जाकर आप कॉल करके अपने घर पर ही सैंपल कलेक्शन के लिए बुला सकते हैं और वहां से आप टेस्ट करा सकते हैं। आप पूरे देश में कहीं से भी हो, वो आपका सैंपल आपके घर से ही ले जाएंगे और घर पर ही रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। हमें अगर बुखार आए तो हमें कब घबराना है और कब नहीं घबराना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर हमें बुखार 1 से 2 दिन तक ही रहता है। प्लेटलेट अगर 1 लाख से 1.5 लाख के ऊपर है हमारी, तो हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हल्की थकान महसूस होगी, हल्का बुखार रहेगा, लेकिन सावधान हो जाइए अगर आपका बुखार 4 दिन से ज्यादा आपको बना रहता है। प्लेटलेट 1 लाख से नीचे गिरती है और खून आना, उल्टी आना, बेहोशी होना या चकत्ते पड़ना, बच्चा एकदम सुस्त हो जाए, या इस कंडीशन में हमें डॉक्टर को दिखाना भी अनिवार्य है और घबराना भी जरूरी है। देखिए, रिकवरी टाइम
जब हम बुखार की कोई दवाई लेते हैं और जब हम रिकवर होते हैं तो किस बुखार में कितने टाइम तक हम रिकवर हो सकते हैं। जैसे वायरल फीवर में लगभग हम 2 से 5 दिन में रिकवर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज ही दवाई खाई और आज ही आराम लग जाए। मिनिमम 3 से 5 दिन लगता है वायरल फीवर में, टाइफाइड में 7 से 10 दिन लगता है और डेंगू में 5 से 7 दिन और मलेरिया में 4 से 6 दिन का समय लगता है रिकवर होने में। इसलिए घबराए नहीं कि पहले दिन हमने दवाई खाई और उससे आराम नहीं मिल रहा, क्योंकि बुखार का एक अपना लिमिट टाइम पीरियड होता है। अब आपको ये बताऊं कि किस बुखार में हमें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आजकल के डॉक्टर सिर्फ आपको दवाई देंगे और दवाई के भरोसे ही राम भरोसे आपको छोड़ देते। वो खाने में आपको ये सब कुछ नहीं बताते, क्योंकि जो पहले के डॉक्टर थे वो आपको पॉइंट बाई पॉइंट दवाई के साथ साथ खाने के लिए भी जानकारी देते थे कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन आजकल जो है पैसों का मारामारी है और दलाल और डॉक्टर भी पैसे कमाने और छापने के चक्कर में रहते, इसलिए मरीज को खाने पीने की कोई सलाह नहीं देते। क्योंकि आधा तो आप खाने पीने से सही हो जाते और आधा दवाई से। तो वो नहीं चाहते कि आप आधा खाने पीने से सही हो जाए, सिर्फ उनकी दवाई बार बार लेकर ही आप सही हो ताकि उनको मोटी कमाई हो सके। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, खाना ORS या नारियल पानी हम ले सकते हैं बुखार में, दलिया, खिचड़ी, उबली सब्जी हम खा सकते हैं, पपीता और केला भी खा सकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट के लिए पपीता काफी हद तक सही होता है। परहेज हमें किन चीजों से करना है? हमें दूध से परहेज करना है शुरुआती के दिनों में, तली हुई चीजों से, बाहर के खाने से और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीजों से हमें परहेज करना है। खाना वही है जो पच जाए, पोषण दे शरीर के लिए। तो सेहत आपकी, ख्याल अपनों का यूं ही रखते रहिए और अपनों को हमेशा स्वस्थ रखिए। मैं इसी के साथ जीत कुशवाहा विदा लेता हूं। चलते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद।